हेलो। आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 14। तो चलो हम देखेंगे। आज हम लोग एक छोटा सा आइस ब्रेकर गेम देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों को। ओके, ये एक ऐसा गेम है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग एक बार खेल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों को बोलेंगे अप क्लैप। आप अप क्लैप बोल सकते हो या फिर ऊपर ताली बोल सकते हो। अप क्लैप, डाउन क्लैप, अप क्लैप, डाउन क्लैप, जंप, स्टॉप, जंप, स्टॉप। ये रहेगा गेम। बच्चों को हम लोग बोलेंगे, जो हम लोग बोलेंगे उनको वही करना है। अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो भी उनको उल्टा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बार खेल लेंगे। अप क्लैप, डाउन क्लैप, अप क्लैप, अप क्लैप। देखा, आप लोग आउट हो गए। तो आप भैया ने आपको क्या बताया था, अगर अप क्लैप बोलूंगा तो अप क्लैप करना है, भैया के जैसा नहीं करना है। ओके, फिर एक बार खेल लेंगे। अप क्लैप, डाउन क्लैप, जंप, स्टॉप, स्टॉप। ये बहुत सारे बच्चे आउट हो गए। तो ऐसे ही एक छोटा सा आइस ब्रेकर गेम्स आप आपकी संडे क्लास में रखना। जो भी बच्चे आउट हो जाएंगे उनको नीचे बिठाकर, जो बच्चे लास्ट तक रहेंगे उनको एक छोटा सा स्वीट्स दे देना। तो बच्चों को काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद आप आपके सिंगिंग सेशन में जा सकते हैं। अभी हम जाएंगे हमारा स्टोरी का सेशन पे। अच्छा, आपको याद है हम लोगों ने पिछले हफ्ते क्या कहानी देखा था? हाँ, वो अब्राहम को एक बच्चा दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने बोला उसी बच्चे को मेरे लिए तू बलि चढ़ा दे। अब्राहम ने मना किया क्या? अब्राहम मान लिया, मगर परमेश्वर ने उस बेटे को अब्राहम से छीना नहीं। तो परमेश्वर हमें हमेशा कभी कभार टेस्ट करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपना प्यारा चीज को भी छोड़ेंगे या नहीं करके। तो हमें परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, आज हम लोग एक कहानी देखेंगे बाइबल से, जो अब्राहम, आपको पता है उस अब्राहम जब भी उसका देश को छोड़कर वो जा रहा था, जो देश परमेश्वर दिखा रहे थे, तभी उसके साथ उसका पत्नी गई और उसका सारे नौकर गए और उसका सारा भेड़ बकरी गए, और साथ में उसका भतीजा जिसका नाम लूत है वो भी उसके साथ गया। यानी कि अब्राहम का भाई का बेटा जिसको भतीजा बोलते हैं, तो उस भतीजे का नाम था लूत। वो भी अब्राहम के साथ निकल पड़ा जब भी वो परमेश्वर जो गांव दिखाए वहां पर जाने के लिए। तो लूत के पास भी बहुत सारा भेड़ बकरी थी, गाय बहल थी, और बहुत सारे नौकर लोग थे, चरवाहा लोग, और बहुत सारा तंबू लूत के पास भी था। और अब्राहम भी बहुत बड़ा धनवान था और लूत के पास भी बहुत बड़ा धन था। तो वो लोग दोनों एक साथ रहने के लिए उनको जम नहीं रहा था। आपस में कभी कभार झगड़ा होता था, और अब्राहम का चरवाहा और लूत का चरवाहा के बीच में भी झगड़ा होता था। बोलते थे मेरा मालिक बड़ा है, अरे मेरा मालिक ही बहुत बड़ा है, ऐसा करके दोनों के बीच में आपस में कुछ कुछ छोटे छोटे झगड़ा होते थे। तो अब्राहम ने ये देखा और अब्राहम ने लूत को बुलाया, हे लूत, देख हम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होना चाहिए, और हम दोनों के चरवाहा के बीच में भी क्यों झगड़ा होना चाहिए? हम दोनों तो भाई भाई हैं। तो पूरा देश तेरे सामने है, तो तू मुझसे अलग जा, और जहां पर तू जाएगा उसके अलग, उसके ऑपोजिट साइड पे मैं जाकर रह लूंगा, ऐसा अब्राहम ने बोला। तो लूत ने क्या किया, पूरा जगह को देखा, पूरा जगह को देखा, और सामने एक बड़ा सा नदी था, यरदन नदी करके बोलते हैं। उस बड़ा सा यरदन नदी के बाजू में एक बड़ा सा खुला मैदान था, जहां पे हरी भरी घास थे, और जहां पे बहुत अच्छा बड़ा खुला मैदान था, जहां पे बकरी को, गाय बैल को चराने के लिए बहुत अच्छा सुंदर जगह, और बाजू में बड़ा सा नदी भी जा रहा था। तो लूत ने देखा वो जगह बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। तो अब्राहम को बोला मैं उस जगह पर जाऊंगा और वहां पे अपना तंबू लगाऊंगा। तो अब्राहम ने बोला ठीक है, तो चले जाओ। और ठीक
उस बड़ा सा जगह के बाजू में एक बड़ा शहर था जिसका नाम सोदोम और गोमोरा था। लूत जब उस जगह को देख रहा था, उसको बहुत सुंदर लग रहा था, वहां पर ही लूत ने गलती कर दिया। सबसे पहली गलती, कई बार हमें भी जो अच्छा जगह दिखता है या जो चीज बहुत खूबसूरत दिखता है बाहर से, हमें वो पसंद आ जाता है। वैसे ही लूत को भी वो जगह को देखकर बहुत सुंदर भी लगा और पसंद भी आया, मगर वो जगह पर बहुत सारी पाप हो रही थी। वो तभी लूत को नहीं दिखा। तो लूत जाकर वो जगह पर अपना तंबू बांध दिया और वो अब्राम से अलग जाकर रहने लग गया। अभी जैसे बताया हम, वो सोदोम और गोमोरा के ठीक सामने ही अपना तंबू लगाया था। बड़ा सा शहर था और वो सोदोम और गोमोरा के लोग जो थे वो बहुत पाप करते थे, बहुत गंदे काम करते थे, जिससे परमेश्वर बहुत घृणा करता था। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ दारू नशा ही नहीं, वो लोग और भी गलत काम कर रहे थे। जैसे आदमी और आदमी के साथ भी वो लोग मिलकर गलत काम करते थे, जिससे परमेश्वर बहुत घृणा करता था। तो वैसे बड़े बड़े वो लोग पाप करते थे जो बहुत ही गंदा लगता था। परमेश्वर वो देख नहीं पाए, तो परमेश्वर ने एक दिन वो सोदोम और गोमोरा को खत्म करने का निर्णय लिया। अभी सोदोम और गोमोरा के बाजू में कौन रहता है? लोत रहता है, जो कि अच्छा आदमी था लोत। अभी लोत के परिवार में कौन कौन है? लोत, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटी, मतलब 4 लोग थे और उसका पूरा संपत्ति था। अभी परमेश्वर लोत को और उसके परिवार को तो बचाने के लिए चाहते थे, मगर परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा। 2 स्वर्गदूतों को भेजा, बोला आप लोग सोदोम और गोमोरा में जाओ और वहां पर जो लोत का परिवार है उसे बचाओ, उसे बताओ कि मैं सोदोम और गोमोरा को मारने वाला हूं, आप पूरे परिवार के संग यहां से भाग जाओ। ऐसा करके लोत को बताओ करके परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा। वो दोनों स्वर्गदूत आए और वो लोत के पास गए, बोले लोत, ये सोदोम और गोमोरा का जो पाप है वो काफी बढ़ गया है और परमेश्वर इसे नाश करने वाले हैं, पूरे देश पूरे शहर को भस्म करने वाले हैं। तू, तेरा पत्नी और तेरा दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से भाग जा। और वो स्वर्गदूत बोलने लगे, और भी तेरा इस गांव में कोई लोग रहते हैं तो उनको भी लेकर निकल जा। और जो लूत था उसको 2 बेटी लोग थे जिससे वो शादी करवाने वाला था, उसका दामाद, वो दामाद भी उस गांव के थे। तो लूत भाग भाग कर गया, बोला अरे अरे परमेश्वर इस जगह को नाश करने वाले हैं, आप लोग मेरे साथ चलो। लेकिन उसका जो दामाद लोग थे उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। उनको लगा ये ऐसे कुछ भी बकबक कर रहा है करके, तो उसने उन पर भरोसा नहीं किया और वो बहुत चिंतित रहा। अरे मेरे दोनों बेटियों का लाइफ क्या होगा, अभी मेरे दामाद नहीं आ रहे करके वो बहुत ही उदास बैठ गया। तो वो दोनों स्वर्गदूत बोले, तू देर मत कर, तू देर करते रहेगा तो तू और तेरे पूरे परिवार भी इस शहर के साथ भस्म हो जाएंगे। ऐसा करके वो स्वर्गदूत उसको बताने लगे। फिर भी वो बहुत उदास था, वो बातें कर रहा था। तो वो स्वर्गदूत ने क्या किया, लूत का हाथ पकड़ा और उसके पत्नी का हाथ पकड़ा और उसके दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उनको खींच के लेके जाके गांव के बाहर तक छोड़े। वो लोग वहां पर छोड़ दिए, बोले अभी ये पूरे शहर को परमेश्वर भस्म करने वाले हैं, आप लोग आपका जान बचा लो और पीछे मुड़कर मत देखना, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा रहने पाए तो आप लोग भाग जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो करके वो स्वर्गदूत ने उनको बोला था। और वो दोनों सभी लोग भागने लगे, बोले अरे भागो भागो, परमेश्वर भस्म करने वाले, मार डालने वाले, भाग जाओ करके उनके पूरे परिवार भाग रहा था। और परमेश्वर ऊपर से आग का गोला बरसाया उस शहर के ऊपर, बड़ा बड़ा आग का गोला बरसाया, वहां का सभी लोगों को, वहां का जितना भी जगह था वो जगह को नाश कर दिया। आने वाली जो अनाज थी वो सब चीज भस्म हो गया, सब नाश हो गया।
और वो लोग भाग रहे हैं। उन लोग को बोला था पीछे मुड़कर मत देखो। तो लूत की पत्नी ने क्या किया गलत, उसने वो बात को माना नहीं और वो पीछे मुड़कर देखने लगी। और वो जैसे पीछे मुड़कर वो सोदोम और गोमरा का वो नाश को देखने लगी तो तुरंत वो नमक का खंबा बन गई। हाँ, सॉल्ट का स्टैचू बन गई। वो ऐसे ही खड़ी हो गई, वो हिल भी नहीं पाई। और लोत और उसकी दोनों बेटियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो भागने लगे। अभी उसका पत्नी नमक का खंबा बन गई। तो उस पे क्या हो गया, वो लोग अभी कौन कौन बचा, लोत और उसके दोनों बेटी, उसका सारा संपत्ति भी मिट गया। अभी उसका पत्नी भी उनसे अलग हो गई, जो कि नमक का खंबा बन गई। इससे हम लोग एक चीज को सीख सकते हैं, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है, मगर हम जो छोटी छोटी गलती कर देते हैं उससे हमारा जीवन नाश हो सकता है। सबसे पहले लूत ने एक गलत डिसीजन उठाया। उसने जानबूझकर नहीं लिया, उसने अनजाने से ले लिया, मगर फिर भी उसको अच्छे से सोचना चाहिए था कि वो डिसीजन ले या ना ले करके। और जो लूत की पत्नी थी उसने भी एक गलत चीज कर दिया। उनको कहा गया था आप लोग पीछे मुड़कर मत देखो, मगर लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंबा बन गई वो। इस तरह हमारे जीवन में भी कई बार हम लोग छोटी छोटी गलती की वजह से हमारा पूरा जीवन को नाश कर बैठते हैं। तो बच्चों, हमारा जीवन नाश नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन बच जाना चाहिए, हमें अनंत जीवन मिलना चाहिए करके यीशु मसीह इस दुनिया पर आए। तो अभी हम लोग एक सुंदर सा वचन देखेंगे। कहानी सुना, लोत को परमेश्वर ने सारे मुसीबतों से बचाया, मगर उसकी पत्नी ने बात नहीं माना और वो क्या बन गई, नमक का खंबा बन गई। तो हमें हमारी गलतियों से परमेश्वर बचाना चाहता है, तो हमें पाप नहीं करना चाहिए। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 10वां अध्याय 28वां वचन। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। एक बार फिर पढ़ता हूँ, यूहन्ना 10:28। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या देने के लिए आए, अनंत जीवन देने आए हैं और हम कभी नाश नहीं होंगे और हमें यीशु मसीह के हाथ से कोई भी छीन भी नहीं सकता है। जब हम कोई भी गलती करेंगे तुरंत हम यीशु मसीह को बोलेंगे और माफी मांगेंगे, तो यीशु मसीह हमारे सारे पापों से हमें माफ कर देगा और छुड़ाकर अनंत जीवन भी देगा। हमारा जीवन नाश नहीं होने देगा और कोई भी हमें यीशु मसीह के हाथ से हमें छीन नहीं सकता है। तो इस वचन को बच्चों याद रखना। और अभी हम जाएंगे हमारे प्रेयर सेशन में। हम लोग एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पूरे देश में कई सारे लोग अपना जीवन को नाश कर रहे हैं ना, दारू पे, नशा पे, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे, चोरी पे या फिर खून करने पे ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर अपना पूरा जीवन को वो लोग नाश कर रहे हैं ना। वो लोग नाश नहीं होना है करके ही यीशु मसीह इस दुनिया पर आए। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो भी गलत रास्ते पर है, जो अपना जीवन को नाश कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें भी बचाना चाहिए, अनंत जीवन देना करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ये प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश में जितने भी लोग अपना जीवन को नाश कर रहे हैं, दारू पे, नशा पे या और गलत गलत चीज़ों पर, चोरी करते हुए या विचार करते हुए, बहुत सारे पैसे के ऊपर लालच करके गलत गलत चीज़ों करके अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। वो पाप है करके उन्हें समझने के लिए आप बुद्धि दीजिए और वो श्राप है करके उन्हें समझने के लिए बुद्धि दीजिए और उस पाप
से उन्हें छुटकारा देकर उन्हें भी उनका जीवन नाश ना होते हुए अनंत जीवन देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। वो सभी लोगों को आपके हाथों पर देते हैं। एकमात्र आप ही एक ऐसा परमेश्वर हो जो उद्धार दे सकते हो। हम विश्वास करते हैं आपके ऊपर। आप वो सभी लोगों को बचाइए और उन्हें भी अनंत जीवन दीजिए। हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आप लोगों ने सिलेबस देखा, अच्छा लगा? ओके, आप लोग इस सिलेबस को जरूर आपके संडे क्लास में अप्लाई करना। अगर कोई भी सजेशंस या फीडबैक्स रहेगा आप हमें बता सकते हो, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। फिर हम लोग अगला हफ्ता एक और सिलेबस के साथ मिलेंगे। तब तक बाय।